5 मेजर मिस्टेक जो आप अपने जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर के अंदर उन 3 घंटों में करके आए हो। तो अगर हम बात करें तो पेपर अटेम्प्टिंग के अंदर ना जो फर्स्ट स्किल होती है जो हमें इम्प्रूव करनी होती है वो होती है ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट। जैसे ही आप पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो, आप कैसे अपने स्ट्रेस को, अपने फोकस को, अपने टाइम को मैनेज करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपसे बीच में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आपके ऊपर स्ट्रेस इंक्रीज होता है, और आप अगर उसको मैनेज नहीं कर पाए तो आप अपने नेक्स्ट 3 से 4 क्वेश्चन भी गलत कर देते हो। एंड अब अपने डिस्कस करेंगे सेकंड मेजर मिस्टेक। हाँ, अब सेकंड मेजर मिस्टेक जो हमारी होती है वो है हमारी सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। अब सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन में दो चीज़ें आती हैं, या तो हमने इजी क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया और हमने टफ क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया और हमने टाइम वेस्ट कर दिया, या तो हमने किसी एक क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया जिसकी वजह से हमें पैनिक आ गया कि लास्ट में हम ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एक स्किल होती है जिसको आपको थ्रू आउट आपकी जर्नी, थ्रू आउट मॉक स्किल से, या फिर आपको जब आप टाइम टारगेटेड सॉल्विंग कर रहे हो तब आपको 10 क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस पहले सेलेक्ट करने हैं, वो सारी चीज़ों में से ये स्किल डेवलप होती है। ऐसे डेवलप नहीं होती जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। थर्ड एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है पेपर को रिव्यू करने की आदत, जो अभी तक हमने बनाई नहीं होती, और वो वन ऑफ द शार्पेस्ट स्किल अगर हम माने तो वो होती है। ठीक है, अब डेफिनेटली आपके पास टाइम है तो वो जो टाइम बाउंड सॉल्विंग हम बार बार बात कर रहे होते हैं, उसमें बैठ करके जब आप वो 20 क्वेश्चन का सेट लगा रहे हो, 30 क्वेश्चन का सेट लगा रहे हो, उसमें बैठ करके देखना कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हम किस तरीके की गलतियाँ कर रहे हैं। उसमें डेफिनेटली काफ़ी सारे कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं, इन चीज़ का ख्याल रखना है। पहली चीज़ आ रही है कि आप अगर कोई सिली कैलकुलेशन एरर कर रहे हो, आप उन्हीं में आइडेंटिफाई करके आप काफ़ी मार्क्स अपने बचा रहे होते हो, आप अपना काफ़ी स्कोर बूस्ट कर रहे होते हो। आपकी कैलकुलेशन एरर्स आ रही हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप सॉल्व करते टाइम सोच रहे हो कि वापस आकर के देखेंगे कि ये बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, बट माइंड से निकल जा रहा है। पेपर के टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे थे ना पहले पॉइंट में, कि ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट करनी है, टाइम मैनेज करना है, फोकस मैनेज करना है, अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। तो जब वो इतने सारे क्वेश्चंस में ये हमें 3 चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो इतने बड़े सेट में वो मैनेज नहीं हो पाता है। अगर हम वो छोटे छोटे चंक्स में मैनेज करने की आदत हो कि 20 क्वेश्चन के बाद हम देख ले रहे हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं, क्या इसमें से कुछ सही करना है, क्या इसमें से कुछ मार्क्स हम अपने बचा सकते हैं अगर हमने किसी गलती में लूज़ कर लिए। तो डेफिनेटली ये ऐसा नहीं है कि आप एक अपने टेस्ट में सीख ले रहे हैं या एक मॉक में सीख ले रहे हैं। ये इतना लंबा टाइम मांगती है और इतना ऐसे आपका पेशेंस मांगती है कि अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो। हाँ, या फिर आप लास्ट में अपना 30 मिनट्स का टाइम निकालिए इस चीज़ के लिए कि आपको जो भी आपने क्वेश्चंस मार्क करे हैं उसको आप चेक करो, उसको आप देखो कि कहीं आपने कोई गलत ऑप्शन चूज़ करी हो, किसी क्वेश्चन में गलत अप्रॉक्सीमेशन ले लियो, कहीं आपने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया हो। ये सारी चीज़ आपको लास्ट 30 मिनट्स में चेक करनी है। जैसे करेक्ट इनकरेक्ट वाला बहुत गलती होती है, सबसे कॉमन मिस्टेक जिसमें हम मार्क्स लूज कर रहे होते हैं। उन्होंने पूछा इनकरेक्ट है, हमने पहला ऑप्शन पढ़ा, करेक्ट दिख गया, ओके ये तो सही है ना, और मार्क करके आगे बढ़ गए। हाँ, तो हमें लास्ट के 30 मिनट्स को निकाल के रखना है। एंड अगर आप 2 आवर्स 30 मिनट्स में अपना पेपर कर रहे हो तो आपकी टाइम मैनेजमेंट वाली स्किल भी इंप्रूव हो रही है, आपकी फोकस मैनेजमेंट वाली स्किल भी इंप्रूव हो रही है। आप पैनिक नहीं कर रहे हो कि आपके पास 2 आवर्स 30 मिनट्स ही हैं, या फिर आपके पास 3 घंटे ही हैं और आप उसमें सारी चीज़ें ख़राब कर रहे हो कि मेरे पास बहुत कम टाइम है। और फोकस को मैनेज करने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्लीप, जो कि हमारा 4th पॉइंट है। क्योंकि अगर आपने नींद अच्छे से नहीं ली है तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ आपने रियलाइज़ की होगी कि पेपर के बीच में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फोकस नहीं हो रहा है, नींद आ रही है, तो आपको दिख रहा होगा कि आप ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन एंड टू एंड आंसर आ ही नहीं रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि आप फ्रेश नहीं हो। तो उसके लिए अभी भी आप इसको प्रैक्टिस ऐसे करोगे कि आप प्रॉपरली नींद ले रहे होगे, जिसमें आप फ्रेश फील कर सकते हो, एंड उसके बाद आप प्रॉपर सीटिंग में फोकस को अपने इंप्रूव कर रहे होगे। पता है मेरे जेई एडवांस का जो सेकंड पेपर था ना, उसमें सब क्वेश्चंस आते होते भी मैं उसमें अच्छे से अपना बेस्ट नहीं दे पाई थी, क्योंकि मैंने अपनी स्लीप को मैनेज करना सीखा ही नहीं था। तो पेपर 1 के बाद जो एग्जॉशन हुई थी और जो मेरी एनर्जी, क्योंकि मैंने बैलेंस नहीं की हुई थी, पेपर 2 में मेरे को इतनी गंदी नींद आ रही थी कि क्वेश्चन मुझे पता है कि मैं सॉल्व कर पाऊंगी, मुझे पता है कि अगर मैं पेपर पर पेन से लिखूंगी, कुछ कैलकुलेशन करूंगी, आंसर निकल आएगा, लेकिन मेरी नींद ही इतनी गंदी जा रही थी, मेरा माइंड फोकस ही नहीं कर पा रहा था, कि काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं अपने जेई एडवांस के पेपर वाले दिन पेपर के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ करके मैं सो रही हूँ। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जो ये नॉन एकेडमिक वाला पार्ट है, जो आपका स्लीप वाला पार्ट है, जो ब्रेन को, वो मेंटल फैटीग को बैलेंस करने वाला पार्ट है, वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, तो दैट मीन्स कि आपको अपनी स्लीप, आपको अपनी हैबिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब हम 5th पॉइंट पे चल रहे हैं। 5th पॉइंट इज ईगो सॉल्विंग। अब ईगो सॉल्विंग होती क्या एग्जैक्टली? थ्रू आउट द जर्नी आपका कोई फेवरेट चैप्टर होता है, कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है, और उसमें आपने बहुत मेहनत करी होती है। तो जब भी आपको पेपर में उसका कोई क्वेश्चन दिख रहा है कि आप ये क्वेश्चन आपके फेवरेट चैप्टर से या फेवरेट सब्जेक्ट का है, तो आप इस चीज़ में ज़्यादा वो कर रहे होते कि इसकी तो मैंने मेहनत करी हुई है, ये तो बनना ही चाहिए मेरे से, और आप उसमें से 10, 15, 20 मिनट भी लगा रहे हो, तो आप
थ्रू आउट द पेपर। जबकि अगर आप उस क्वेश्चन को स्किप करके बाद वाले क्वेश्चन जो कि आपसे हो जाते, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालते, थोड़ा सा आप उसमें ट्राई करते, अगर आपने वो 15 मिनट 20 मिनट नहीं दिए होते पेपर में, तो वो क्वेश्चन आपसे हो जाते और इसमें आपके +12 मार्क्स हो सकते हैं। जबकि आपने जो क्वेश्चन ईगो सॉल्विंग की वजह से गलत किया है, या फिर अगर वो सही भी हो गया आपसे 15-20 मिनट लगाने के बाद भी, तो भी आपके पास 8 मार्क्स का या फिर 12 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है उस चीज़ में, आपने जब क्वेश्चन देखे ही नहीं। और लास्ट में वो चीज़ पैनिक इसलिए करवाती है क्योंकि जब आपको दिख रहा होता है कि आपके केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन बचे ही बचे हैं अभी तक, क्योंकि आपने किसी एक क्वेश्चन पे स्पेसिफिकली टाइम लगा दिया है, जिसकी वजह से आपका जो पूरा पेपर है वो आपका पैनिक मोड में चल रहा होता है कि अब तो मुझे क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं कि मुझे आ रहे हैं, मैं 2 मिनट दूंगा 3 मिनट दूंगा हो जाएंगे क्वेश्चंस, बट क्योंकि आपके पास वो टाइम ही नहीं बचा और आपने किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे लगा दिया है, तो यहाँ पर ईगो सॉल्विंग बिल्कुल भी नहीं करनी आपको पेपर में। जब ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं फिर वो वैसे मोमेंट्स हो जाते हैं जब आप हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने लग जाते हैं। और ये लास्ट में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पहले तो आप ज़्यादा टाइम दे देते हो, बट लास्ट में आपको दिखता है कि आपके पास सिर्फ, जैसे मेरे साथ हुआ था एक क्वेश्चन में मैथ्स में, कि मुझे दिख रहा है कि सिर्फ 2 मिनट है स्क्रीन पे, लेकिन वो जो क्वेश्चन मेरे सामने है वो सॉल्व हो सकता है, बट मेरे पास टाइम नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने मेरा टाइम गलत जगह पे गलत क्वेश्चन को दे दिया। तो हमने क्या क्या 5 पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहला था कि ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट, जिसके कि 3 कंपोनेंट्स थे, स्ट्रेस मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है एंड अपना फोकस मैनेज करना है। ठीक है, तो पहला हो गया ओवरऑल पेपर को मैनेज करना है। सेकंड हो गया सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आपका ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होगी। थर्ड जो है हमारा पेपर रिव्यू करने को रिलेटेड था, जिसकी की आदत हमें, जो भी हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करें ना, इनकी आदत आपको अपनी रेगुलर सॉल्विंग में ठीक करनी पड़ेगी। तो तीसरा पॉइंट हमारा था कि पेपर को रिव्यू करने की आदत बनानी है हमें। चौथा हमारा था स्लीप, स्पेसिफिकली जो नॉन अकेडमिक पार्ट है जिसको कि हम सबसे ज़्यादा हल्के में ले रहे होते हैं, उसको ठीक करना है। एंड पांचवा हमारा पॉइंट था कि ईगो सॉल्विंग नहीं करनी है। तो अब जितना भी टाइम हमारे पास बचा है, अगर आप इसमें इंटेंशनली ये सोच करके अपनी सॉल्विंग में जा रहे होंगे ना कि हमें ये गलतियां नहीं करनी है, तो आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपने ओवरऑल स्कोर में, अपने ओवरऑल कॉन्फिडेंस में बहुत तगड़ा चेंज देख रहे होंगे। ठीक है, तो जब भी आप सॉल्विंग करने जा रहे हैं, आप 2 मिनट लीजिए पहले से और खुद के लिए रूल्स सेट करिए, खुद के लिए वो प्रोटोकॉल सेट करिए कि मुझे एटलीस्ट ये 5 गलती अभी वाली जो मैं सॉल्विंग करने लगा हूँ इसमें नहीं करनी है। जैसे ही आप ये करेंगे, आपका जेई मेन, चाहे वो सेकंड अटेम्प्ट है, चाहे आपका जेई एडवांस का एग्जाम है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, आप उसमें अपना बेस्ट दे करके आएंगे। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।